नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सम्राट स्वागत करता हूं रविंदर सम्राट एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज फिर से आपको बताने वाला हूं रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, अनुपात एवं समानुपात। दोस्तों, रेशियो का जो क्वेश्चन होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है रेशियो का। एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 4:7 है तथा लड़कियों तथा अध्यापकों का अनुपात यहाँ 13 होगा। यहाँ 13 हो जाएगा। 13:2 है। छात्रों तथा अध्यापकों का क्रमशः अनुपात क्या होगा। छात्रों कह रहा है, यहाँ 13 कर लीजिएगा। छात्रों कह रहा है तो 20 बॉय होता है अनुपात, 20 गर्ल होता है, 30 टीचर कर देते हैं। ठीक, कह रहा है लड़कों तो 4:7, लड़कों लड़कियों कहता है लड़कियों तथा अध्यापकों कितना है 13 अध्यापकों कितना है 2। इसके बगल में कौन है, कुछ नहीं है, 7 है। यहाँ पर खाली जगह पर 7 लिख देंगे। यहाँ खाली है, इसके बगल में 13 है तो 13 लिख देंगे। अब गुना कर लीजिए, 7 दूना के 14 होता है अनुपात 13 सते कितना होता है आप 91 होता है। देख लीजिए अनुपात, और 13 चौका 52 होता है। अब क्या कह रहा था, छात्रों कह रहा था तो छात्रों कितना है 52, 91 कितना होगी आप जोड़ लीजिए तो 20 वाई प्लस जी से गर्ल कितना हो गया अनुपात, ये अनुपात हो गया। आप देख लीजिए, टी से टीचर हो गई, दोनों को जोड़ लीजिए तो कितना होगा 143 होगा अनुपात 14 हो जाएगा। जोड़ लीजिए, छात्रों में दोनों आता है, लड़कों और लड़कियों दोनों आता है तो दोनों को जोड़ लीजिए। 52 91 को जोड़िएगा तो कितना होगा 143, और टीचर कितना 14 दिया है। तो देखिए किस ऑप्शन है, ऑप्शन बी में है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है यदि एक त्रिभुज के कोनों का अनुपात 3:4:5 है तो सबसे बड़ा कोण ज्ञात करें। सबसे बड़ा कोण ज्ञात करना है तो आप अनुपात में है तो x मान लीजिए, 3x प्लस 4x प्लस 5x बराबर 180 डिग्री होता है। ठीक है, त्रिभुज का तीनों कोनों के योग कितना डिग्री होता है 180 डिग्री होता है। सबको जोड़ लीजिए, 3 4 7 7 5 कितना होता है 12x बराबर 180 डिग्री, इसलिए x बराबर कितना होगा 180 अब बट्टा के 12 होगा। अब काट लीजिए, कितना बार में कटेगा तो 15 बार में कटेगा। बोल रहा है सबसे बड़ा कौन, इसमें सबसे बड़ा कौन कौन है तो 5x है, x बराबर निकल गया तो 5x, तो 5 गुना के 15 कितना होगा 15 5 75 हो जाएगा। इसका देख लीजिए 75 राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। अब अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक चतुर्भुज के कोनों का अनुपात 3:5:9:13 है तो सबसे बड़ा कोण ज्ञात करना है। चतुर्भुज का आंतरिक कोण होता है 360 डिग्री होता है। आंतरिक कोण कितना डिग्री होता है 360 डिग्री होता है। कह रहा है सबसे बड़ा कोण निकालने के लिए कह रहा है आप जोड़ लीजिए, इस सब के 3 दिया है, 3:5:9:13 सबको जोड़ लीजिए। x भी करके जोड़ सकते हैं, डायरेक्ट ही जोड़ लीजिए आप।
3 + 5 + 9 + 13 कितना हो गया, जोड़ लीजिए तो 3 और 5 8 8 9 9 8 17 17 13 30 होता है, जोड़ लीजिए 30 हो गया। और 30 बराबर हो गया कितना, 30 360 डिग्री, तो इसलिए एक कितना होगा 360 और बट्टा में कितना होगा 30, 0 से 0 ख़त्म, 3 एकम 3 12 तिया 36, इसका एक बराबर कितना आ गया 12 डिग्री, 12 डिग्री आ गया। आप देख लीजिए क्या कह रहा था इसमें, सबसे बड़ा कोण, सबसे बड़ा कोण कह रहा था, तो सबसे बड़ा कोण है तो 13 है, 13 13 गुना के 12 कितना होता है 156 होता है, गुना कर लीजिए, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए क्या कह रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन का, यदि 5:9 समानुपात x अनुपात 27 हो तो x बराबर निकालना है, क्या होगा। तो 5 अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टा होता है, समानुपात का मतलब क्या होता है, बराबर होता है, इसी को कहते हैं प्रोपोर्शनल, और x बट्टा का 27 होता है। चलिए गुना कर लीजिए कितना होता है, 9x बराबर 5 गुना के 27, 5 गुना कितना होता है 27, इसीलिए x बराबर 5 गुना 27 बट्टा में 9 होता है, 9 एकम 9 9 तिया 27 कितना हो गया 5 तिया 15 हो गया। देखिए 15 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है, इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है P और Q की आय का अनुपात 3:4 है तथा उनके व्यय का अनुपात 2:3 है। यदि इनमें से प्रत्येक 6000 रुपये की बचत करता है तो P की आय पूछ रहा है। आय P की आय पूछ रहा है, व्यय मतलब होता है खर्चा, आय पूछ रहा है P की आय कितना है 3, मान लीजिए 3 है तो 3x और बट्टा 4x, इसको मान लीजिए कितना बचा था 6, तो 6000 घटा लीजिए और इसमें से 6000 आप घटा लीजिए, 6000 कितना अनुपात हो गया था 2:3 हो गया था। आप गुना कर सकते हैं, गुना कर लीजिए कितना हुआ 3 तिया 9, 3 तिया 9 हो गया, 9x ये 9 हो गया 9x और घटाओ 36 18,000 हो गया बराबर 4 दूना 8x घटे 6 दूना 12,000 हो गया। देखिए 9 इधर है 9x, ये प्लस में 8x है, 9 साइड लाएंगे बराबर की इसका था तो माइनस में 8x होगा, 9 में से 8 गया तो कितना होगा 1, तो 1x तो नहीं होता है, x लिखाता है, x बराबर ये 18,000 माइनस में बराबर के उस साइड गया तो प्लस में हो गया, 18,000 में से माइनस 12,000 गएगा तो कितना होगा तो 6,000 होगा, 6,000 हो गया, 6,000 हो गया। अब पूछ रहा है P का, तो P कितना है 3, तो 3x के जगह पर 3x है तो x की जगह पर 6,000 डाल देंगे तो 6,000 36 गुना कर लीजिए 18,000 हो गया। 18,000 किस ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी में है, देख लीजिए। अब अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या कर रहा है 6 नंबर, यदि A अनुपात B बराबर 5:7 तथा B अनुपात C बराबर 6:11 हो तो ABCD निकालना, इसका ABCD निकालना है, क्या होगा इसका 6 नंबर क्वेश्चन का
ABCD निकालना है, इसका अगला क्या होगा, लेकिन इसका ABCA होगा। अगला क्वेश्चन के ABCD निकालना है, इसका ABC निकालना है। देखिए A/B/C, यहाँ मिस हो गया था। अगला क्वेश्चन के ABCD निकालना है। कितना है A और B कितना है, तो 5/7। और B और C कितना है, B हो गया 6 और C हो गया 11। बगल में कौन है, तो 7 है। इसके बगल में कौन है, तो 6 है। 11×7 = 77 हो गया। अनुपात 7×6 = 42 हो गया और 6×5 = 30 हो गया। देखिए बीच में अनुपात है। A हो गया 30, B हो गया 42 और C हो गया 27। किस ऑप्शन नंबर बी में है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए क्या कह रहा है। इसका कह रहा था ABCD तीनों निकालने के लिए A/B बराबर 2/3 है, B/C बराबर 9/7 है, C/D बराबर 14/15 है। तो A/B/C/D इसको निकालना है। क्या होगा, आप देख ले क्या दिया है। A/B कितना दिया है, तो 2/3 दिया है। सिंपल से बताऊंगा, सिंपल से देख लीजिए आप। B/C बराबर कितना दिया है, तो 9/7 दिया है। C/D बराबर कितना दिया है, तो 14/15 दिया है। आप यहाँ पर देख लीजिए C 14 है, यहाँ पर C 14 है, यहाँ पर C 7 है, यहाँ पर B 9 है, यहाँ पर B 3 है। आप कुछ भी करके इसको 14 लाइए। सेम C सेम होना चाहिए। B 2 है तो B भी सेम होना चाहिए। तो क्या करेंगे, इससे इसमें 2 से गुना कर देंगे तो क्या होगा, 7 दूना 14 हो जाएगा, 9 दूना 18 हो जाएगा। अब गुना होगा, अनुपात में है तो दोनों में गुना हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए B यहाँ पर 3 है, यहाँ 18 हो गया। तो इसको क्या कीजिएगा, 6 से गुना कर लीजिए। 6 3 18 हो गया और 6 दूना 12 हो गया। अब देख लीजिए इसमें कितना था, 14 अनुपात 15 था। देखिए A हो गया 12 और B हो गया 18 और C हो गया 14, मिल गया। किसमें है, 12 18 14 और D हो गया 15। किसमें है, देख लीजिए 12 18 14 15 ऑप्शन नंबर C में है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, यदि A का 15% बराबर B का 20% हो तो A/B निकालना। A का 15%, A का मतलब गुना होता है 15/100 होता है बराबर B गुना के 20/100 हुआ। आप देख लीजिए आप B निकाल लीजिए डायरेक्ट, क्या होता है A/B डायरेक्ट आप निकाल लीजिए। तो B वाला ऊपर रहेगा 20/100 और इसके बट्टा में आ जाएगा 15 ऊपर चल 15 इसके बट्टा में आई, इस 15 के बट्टा में 100 आएगा तो 100 ऊपर जाएगा और 15 यहाँ रहेगा। 100 से 100 ख़त्म हो गया। 5 तिया 15, 5 चौक 20 हो गया। 4/3 हो गया। देखिए A/B बराबर 4/3। देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर B में है, इसका राइट आंसर हो गया। देख लीजिए अच्छा से।